2018 में एक स्कैम और उसके बाद इन्वेस्टर का ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म। आज वही बैंक प्रॉफिट दिखा रहा है, एनपीएस कंट्रोल में ला रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या पंजाब नेशनल बैंक सच में वापस आ गया है या बस नंबर्स टेम्परेरी बेटर लग रहे हैं? वेलकम बैक टू नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स। पंजाब नेशनल बैंक की स्टोरी सिंपल नहीं है। एक टाइम था जब ये इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पीएसयू बैंक में काउंट होता था। फिर आया 2018 फ्रॉड केस ने सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं, बैंक का ट्रस्ट भी तोड़ दिया। एनपीएस शूट अप हो गए, लॉसेस आने लगे और मार्केट ने इसको ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, क्योंकि लास्ट 3-4 सालों में क्वाइटली पीएनबी ने अपनी बैलेंस शीट को रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। ना कोई हाइप, ना कोई हेडलाइंस, सिर्फ नंबर्स धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे। और अब सिचुएशन ऐसी है कि लोग फिर से पीएनबी को सीरियसली देख रहे हैं। अब सीधा नंबर्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी क्लियर होती है। FY25 में पंजाब नेशनल बैंक ने अराउंड 8200 to 8500 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया और FY26 के सिर्फ 9 मंथ्स में ही बैंक ऑलरेडी 6000 प्लस करोड़ प्रॉफिट क्रॉस कर चुका है। मतलब ग्रोथ विजिबल है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एनपीए। ग्रोस एनपीए FY25 में 5% रेंज में था, जो पहले डबल डिजिट हुआ करता था, और FY26 के 9 मंथ्स में ये इम्प्रूव होके 4.5 के अराउंड आ चुका है। नेट एनपीए भी 1.5% के नियर कंट्रोल में है। और एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल, प्रोविजन कवरेज रेशो 90% के आसपास है। मतलब बैंक अपने रिस्की लोन्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कुशन बना चुका है। सिंपल लैंग्वेज में प्रॉब्लम वही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। नाउ सम पॉजिटिव फैक्टर्स। सबसे पहली चीज़ जो क्लियरली दिखती है, एसेट क्वालिटी का टर्न अराउंड। जो बैंक कभी एनपीएस के प्रेशर में दबा हुआ था, आज वही अपने लोन बुक को क्लीन कर रहा है। और ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट है। दूसरी चीज़, प्रॉफिटेबिलिटी वापस ट्रैक पर आ रही है। प्रॉफिट सिर्फ आ नहीं रहा, स्टेबल हो रहा है। और जब किसी पीएसयू बैंक में स्टेबिलिटी आती है तो मार्केट उसको इग्नोर करना बंद कर देता है। नाउ द नेगेटिव फैक्टर्स। लेकिन यहाँ ब्लाइंडली बुलिश होना भी गलत होगा। सबसे पहला कंसर्न, पीएनबी अभी भी प्राइवेट बैंक से पीछे है एफिशिएंसी में। रिटर्न्स रेशो जैसे आरओई, आरओए अभी भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने टॉप प्राइवेट बैंक्स के होते हैं। और दूसरा, पीएसयू टैग का अपना रिस्क होता है। पॉलिसी डिसीजन, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, ये फैक्टर्स कभी भी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। अब आप बताओ, क्या पीएनबी अब अपॉर्चुनिटी बन चुका है या अभी भी क्लैरिटी आनी बाकी है? सब्सक्राइब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।